जी नमस्कार। बात करेंगे आज के बाजार की। आज बाजार का एक ऐतिहासिक दिन था जब निफ्टी ने 26,000 से ऊपर जाकर 26,032 का स्तर छुआ। वहीं बीएसई सेंसेक्स भी जो है 85,236 के लेवल पर पहुंचा, जो उसका ऑल टाइम हाई था। तो दोनों इंडेक्स ने आज ऑल टाइम हाई बनाया और जो निफ्टी 26,004 पर और सेंसेक्स 85,170 पर क्लोज हुए। निफ्टी तो 0.25% और सेंसेक्स 0.30% आज बढ़ा। मिड कॉप स्टॉक में आज थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग रही और 136 पॉइंट मिड कैप 150 इंडेक्स डाउन हुआ 0.61%। वहीं स्मॉल कैप इंडेक्स भी, जो स्मॉल कैप 250 इंडेक्स होता है, जो सुबह उसमें लग रहा था ट्रेंड की बढ़ रहा था, बाद में वो भी नीचे आकर बंद हुआ 18,614 पर 65 पॉइंट नीचे बंद हुआ और 0.44% गिरावट आई। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी ने आज तेजी दिखाई और 133 पॉइंट बढ़कर 54,101 पर बंद हुआ। जहां तक सेक्टर का सवाल है, तो आज जो मेन सेक्टर फोकस में रहे वो सबसे ज्यादा मीडिया, फाइनेंशियल सर्विसेज, मेटल, फार्मा, प्राइवेट बैंक और रियलिटी। इनमें अधिक ज्यादातर स्टॉक्स ने जो है एप्रिसिएशन पाया या वो बढ़े। वहीं जो लूजर सेक्टर थे वो ऑटो, एफएमसीजी, आईटी, पीएसयू बैंक, हेल्थ केयर, कंज्यूमर ड्यूरेबल, इनमें प्रॉफिट टेकिंग आई और ये इंडेक्स जो है डाउन हुए। अगर टॉप गेनर्स का देखें तो पावर ग्रिड आज का टॉप गेनर था, जो 4.04% जिसमें इंक्रीज हुआ। उसके अलावा एक्सिस बैंक, एनटीपीसी, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस, ग्रासिम, डॉक्टर रेड्डी, एचडीएफसी, सिप्ला, टाटा स्टील, ये सभी बढ़कर बंद हुए। वहीं अगर लूजर की बात करें तो लूजर में जो सबसे बड़ा लूजर था वो था एलटीआई माइंडट्री, जो 3.69% डाउन हुआ। उसके अलावा टेक महिंद्रा, टाटा कंज्यूमर, टाटा मोटर, टाइटन, हीरो मोटर, विप्रो, कोटक बैंक, इन सभी में प्रॉफिट टेकिंग देखी गई। जहां तक एशियन मार्केट का सवाल है, तो एशियन मार्केट में भी ज्यादातर मार्केट अप रहे। खासतौर से ताइवान जो 1.47% बढ़ा, शंघाई वो भी 1.16% बढ़ा, शेंजन ये भी 1.21% बढ़ा। और जो डाउन रहे उसमें जापान का निकेई था, जो 0.19% डाउन रहा। अगर यूएस मार्केट की बात करें तो यूएस मार्केट में तीनों जो मेन इंडेक्स हैं वो बढ़कर बढ़े। नैस्डैक जो है उसमें 0.56% बढ़ा हुआ पाया गया और S&P 500 ये 0.25% बढ़ा और डाउ इंडेक्स ये 83 पॉइंट बढ़कर 0.20% बढ़ा, यानी 0.20%। तो इस तरह देखा जाए तो ओवरऑल जो है थ्रू आउट द ग्लोब मार्केट ट्रेंड्स अच्छे रहे हैं। और जो आज सबसे बड़ी बात रही, मेटल्स में बहुत तेजी रही और खास तौर से गोल्ड ने बहुत तेजी दिखाई और आज गोल्ड जो है ने अपना लाइफ टाइम हाई अचीव किया और एक टाइम ये 76,000 के पार पहुंचा। 4 महीने के सबसे हाईएस्ट रेट पर चांदी चल रही है। और अगर गोल्ड का रिटर्न का देखें तो इसी साल गोल्ड ने 20% का रिटर्न दे दिया है। तो ये जो मेटल्स और खासतौर से गोल्ड के बढ़ने का रीजन जो है वो एक तो ये यूएस का इंटरेस्ट रेट कट है और उसी ट्रेंड पर चाइना में भी जो रेट कट हुए हैं, और दूसरा जियो पॉलिटिकल टेंशन, इसराइल और हमास और इसराइल और हिजबुल्लाह में जो जंग चल रही है उसकी वजह से भी ये जो है सोने में तेजी आई। और दूसरा डिमांड और सप्लाई का भी गैप देखा गया, सप्लाई कम पाई गई और डिमांड ज्यादा है, जिसकी वजह से भी जो ये दोनों प्रेशियस मेटल गोल्ड और सिल्वर के रेट्स ऊपर गए। अब जो ट्रेंड देखें वो ओवरऑल थ्रू आउट द ग्लोब पॉजिटिव ट्रेंड दिखाई देता है। और जो एफआईआई और डीआईआई अगर उनकी 24 तारीख का डाटा यानी कल की डाटा अगर देखें तो कल हमारे यहाँ
जो FII उन्होंने 20,000 करोड़ की खरीदारी की थी और उसके अगेंस्ट में 23,000 करोड़ का सेल किया था, तो माइनस उनका लगभग 3,000 करोड़ का माइनस फिगर रही थी। वहीं हमारे DIA ने 16,000 करोड़ की बाइंग की थी और उसके अगेंस्ट 12,000 करोड़ का उनकी सेलिंग थी, तो उनका नेट था 4,000 करोड़ का। तो जो मार्केट का ट्रेंड देखें वो लग रहा है कि जो है मार्केट पॉजिटिव ट्रेंड में है, और जो FII है वो मार्केट, चूंकि इंडिया दुनिया का सबसे बेहतरीन इमर्जिंग मार्केट है, तो वो इन्वेस्ट करने के लिए यहाँ आ रहे हैं और पैसा लगा रहे हैं। और हमारे म्यूचुअल फंड में भी आज ये खबर है कि म्यूचुअल फंड्स पर लगभग जो उनका कॉर्पस है इक्विटी फंड्स का, लगभग 38-40 लाख करोड़ का, उसके 5% के करीब उनके पास हार्ड कैश है जो अवेलेबल है, उन्होंने रोक रखा हुआ है। तो अगर मार्केट में कहीं का रिएक्शन आता है या करेक्शन आता है, तो उस टाइम ये म्यूचुअल फंड भी परचेजिंग कर सकते हैं, और अगर वो म्यूचुअल फंड परचेजिंग करने के लिए आते हैं तो वो मार्केट को उससे रिकवरी मिलेगी। तो ये भी एक पॉजिटिव ट्रेंड है। तो यही उम्मीद की जाती है कि आने वाले टाइम में मार्केट थोड़ा बहुत रिएक्शन ले सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा कोई इसमें डाउनफॉल या बहुत ज़्यादा कोई चेंज की संभावना नहीं है। और कल जो मार्केट खुलेगा तो संभवतः मार्केट का पॉजिटिव ट्रेंड देखने को मिल सकता है।